बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, अपने आदि धर्म की, सूर्य वंश की, अपने माता पिताओं की, आज के सत्संग की सतनाम सत्सा है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो संत महात्मा दूर दराज से और संगत यहाँ पधारी है, सेवा का मौका दिया है और आप गुरु महाराज की वाणियों से अरोत परोत हो रहे हैं और उनकी वाणी ही बड़े ही ध्यान पूर्वक आप लोग सुन रहे हैं। अभी दीनदयाल जी को आपने सुना है, उन्होंने अपने अनुभव की बात बताई है। लास्ट में उन्होंने एक वाणी में कहा, आनंदपुर में होवे आरती निर्गुण ज्ञान विचारे। आनंदपुर इनका गांव है, दीनदयाल जी का जो गांव है जिंजाने के दौरे आनंदपुर है। तो इसीलिए आनंदपुर में हर कोई जाना चाहता है, हर कोई व्यक्ति जाना चाहता है कि भाई मैं भी आनंदपुर में जाऊं, मैं भी उस सतलोक में जाऊं, उस अमर लोक में जाऊं। और उसके लिए जो है व्यक्ति पता नहीं कितने जतन करता है, चाहे संत हो या साध हो या गृहस्थी हो या सन्यासी हो, कोई भी हो, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितनी युक्तियां ढूंढता है, कितने रास्ते ढूंढता है, कितने यत्न करता है। लेकिन जिस पे गुरु की मेहर होती है, जिस पे सतगुरु की दया होती है, आनंद का आनंद यानी कि आनंद में वही मिलता है जाकर के। अभी बहुत लोग यहाँ आए जो सामाजिक लोग भी थे, राजनीतिक लोग भी थे। गुरु के दरबार में सभी का अधिकार है, यह है कि गुरु महाराज के खजाने को जो समुंदर में है सब लोग डुबकी लगाते हैं, लेकिन यह है किसी की तो शरीर शीतल हो जाता है और किसी का नहीं होता। तो इसीलिए गुरु प्रेमियों, आप जो है हर वर्ष यहाँ आते हैं और बड़ा ही सहयोग करते हैं। और जिनका दान भूल जाता है वो तो सोचते, लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे ऐसे भी होते हैं जो मुट्ठी भींच कर दे देते हैं, पता नहीं कितना दे दिया। उन्हें इच्छा नहीं होती कि हमारा नाम बुले, उन्हें तो गुरु ने ज्ञान करा रखा है। उन्हें पता है कि मुट्ठी भींच करके जो देंगे तो मुट्ठी भींच के आती है उसके पास। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज के, गुरु समनदास जी के चरणों में जब मत्था टेकते थे लोग, पैसा चढ़ाते थे, बंदगी चढ़ाते थे, तो बहुत कम बोला जाता था, क्योंकि सबको ज्ञान है। और जो व्यक्ति इस आवरण के चक्कर में आ जाता है, इस चमक चांदने के चक्कर में आ जाता है, तो व्यक्ति वो चाहता है कि उसका नाम होना चाहिए। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना चाहिए। कहीं भी हमारे आश्रम है, अभी हमारा आश्रम में जो मीरपुर है, जो महात्मा अमरदास वहाँ के प्रबंधक है, वे भी अपना एक हॉल का निर्माण कर रहे हैं। वहाँ भी आप उनको भी जो है सहयोग करे, जाकर के सीमेंट से करे या लोहे से करे या पैसे से करे, कैसे भी, क्योंकि वहाँ भी ऐसा होता है अप्रैल के महीने में बारिश का मौसम ज्यादा। बारिश तो यहाँ भी दिख रही है आप लोगों को, जब बैठे हैं आ रहे तो पैर धस रहे। कल बहुत तगड़ी बारिश हुई, सुबह भी हुई, शाम भी हुई। गुरु महाराज से आप लोगों ने अरदास करी, प्रार्थना करी कि वहां सत्संग में जाना है पावली आश्रम में, तो गुरु महाराज ने आपकी भी सुनी है और हमने भी अरदास करी कि सबको यहाँ आना चाहिए।
और आपकी वाणियों से और गुरु के प्रवचनों से ये जीवन धन्य हो जाता है। तो गुरु की कृपा हुई है, नहीं तो बादल जो है झुक झुक के जा रहा है। तो इसीलिए ये सब आपकी अरदास और संतों की अरदास, जो हमारे संत महात्मा बैठे हैं दूर दराज से, मध्य प्रदेश से, बनारस से भी आए हुए हैं, सब लोग हरिद्वार से, दिल्ली से, हरियाणा से, सब जगह से गुरु महाराज के इस आश्रम में और इस सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये आप जो सुन रहे थे कि भाई टीन शेड का कार्य, तो धीरे धीरे ये सब बनता रहेगा, जैसे जैसे सहयोग मिलता रहेगा। सबसे ज्यादा आप लोगों का सहयोग है। 1 लाख का या 2 लाख का, वो तुम्हारे 10 रुपये, तुम जो 10 रुपये देते हो ना, मेहनत की कमाई करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, 1-2 लाख उसके बराबरी कुछ नहीं है 10 रुपए के। क्योंकि गुरु महाराज ने वो तुम्हें सिखाया है, तुम बारंबार दोगे, बारंबार दोगे, हर जगह दोगे। कहीं भी सत्संग होगा, कहीं भी भंडारा होगा, तुम निरंतर दान करते रहोगे। गुरु महाराज ने आप लोगों को ऐसा रास्ता दिया है। वे लोग तो एक बार कर जाते हैं, लेकिन आप अपने तन से भी, मन से भी, इंद्रियों से भी, सांस से भी तुम गुरु महाराज में मिले हुए हो। जब ही तो आते हो यहाँ, जब ही तो सत्संग में जाते हैं। जैसे मिरक की तरह, जैसे मिरक जो है आवाज पे दौड़ता है, इसी तरीके से जो गुरु से प्रेम करता है, जो गुरु से लगन रखता है, गुरु रविदास जी से, चाहे सत्संगी तो अधिक महान है, लेकिन जो सत्संगी भी नहीं है, अगर वो गुरु रविदास जी से, गुरु समनदास जी से लगन रख रहा है, तो वो भी एक दिन अपार हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, जब गुरु महाराज ने समाधि ली शुक्रताल में 11 अगस्त 2019 में, तो पूरा हजूम सत्संगी तो वहां गया था दर्शन करने, लेकिन जिसको भी पता चला है, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का है, वो गुरु महाराज के चरणों में दर्शन करने के लिए वहां पहुंचा है। तो इसीलिए गुरु से सबको प्रेम होता है। लेकिन यह होता है, जो सत्संगी होते हैं उनका हृदय निर्मल होता है, उन्हें ज्ञान होता है, उन्हें विवेक होता है। लेकिन जो सत्संगी नहीं है, उन्हें भी गुरु की शरण में आ जाना चाहिए। बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। चाहे हम किसी को भी पूज ले, देवी को पूज ले, देवता को पूज ले, भगवानों को पूज ले, किसी को भी पूज ले, लेकिन भगवानों ने भी और सब ने भी गुरु महाराज की शरण लेकर के उन्होंने अपना इस संसार में नाम किया है। राम भगत अवतार कहे, गुरु से बड़ा ना कोई, वशिष्ठ मुनि से पूछन लगे, जीवन मुक्त कैसे होए। यहां से एक संदेश जाना चाहिए, ये संदेश जाना चाहिए कि हम घर जाए और अपने बच्चों को गुरु महाराज के इतिहास पढ़ाए। अपने गुरु महाराज की जो आपके पास ग्रंथ है, पुस्तकें हैं, उनको समय दो कि गुरु महाराज की वाणी पढ़ो और एक वाणी या टेक का उसका अर्थ जानो। जब आगे बढ़ेगा, जब आपके परिवार में सत्संगी और आगे बढ़ते चले जाएंगे। नहीं तो महात्मा सतपाल दास जी बता रहे थे कि भाई इसी तरीके से हो जाता है कि विचलित हो जाता है ये समाज। तो इसीलिए जब हम इतिहास नहीं पढ़ाएंगे और गुरु महाराज का इतिहास अगर पढ़ लिया हमारे बच्चों ने, तो वो शेर की तरह दहाड़ेगा, वो कहीं नहीं रुके। क्योंकि गुरु रविदास जी ने कहा, कहीं रविदास खालात चमारा, जो शहरी सुमीत हमारा, जिसका आज आधुनिक युग में दा गेरड चमार भी कहा है। वो दाग ग्रेड चमार अब नहीं, वो गुरु रविदास जी ने 650 वर्ष पहले कह दिया।
लेकिन हर कोई अलग अलग अपने शब्दों में इस जनता को देना चाहता है। तो ये सब गुरु रविदास जी ने कहा है, तो हमें सदगुरु रविदास जी को मानना चाहिए, गुरु रविदास जी को सुमरण करना चाहिए उनके नाम का, और गुरु समनदास जी के मार्ग पे हमें चलना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। लेकिन यह है, इन्होंने गुरु महाराज सदगुरु समनदास जी महाराज के कहने से ये जो भूमि है ना, ये जहां आज आप बैठे हो, इनके पति शेराम जी और शकुंतला जी ने ये गुरु समनदास जी को दान दी है ये आश्रम। इनका जो है आइयो खड़ी रहो। हाँ कोई बात नहीं। शेराम जी जहाँ कहीं भी हो वे भी आ जाए। देखो इनका जो है बहुत बड़ा हृदय है। यह आदमी तो आज एक का किंचों पे लड़ रहा है या नहीं, एक का किंच पे लड़ता है, मुकदमे होते हैं, कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो है ये 3-4 बीघे जमीन गुरु सतगुरु समनदास जी महाराज को दान की गई है, जिससे आज ये इनका नाम अमर रहेगा। जब तक ये आश्रम रहेगा, जब तक ये इनका भी नाम अमर रहेगा। तो ऐसा दान करना चाहिए गुरु महाराज का नाम निशान बढ़ाने के लिए। और हमारे अलीगढ़ से जो वकील साहब है, उन्होंने भी जो है नंगला पदम चंडोस कस्बा के पास 3 बीघे जमीन दान दी है। मान सिंह जो अलीगढ़ से आए हैं। तो ये कार्य हमें गुरु महाराज का बढ़ाना चाहिए। जभी तो हर जगह कहीं भी चले जाओ आप, मंदिर मिलते हैं, गुरुद्वारे मिलते हैं, चरस मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वे दान करते हैं, अपने धर्म का और अपने महापुरुषों को बढ़ाने में लगे हैं। अगर आप नहीं हैं बढ़ान रहे, तो जो आश्रम जो गुरु महाराज ने आपके लिए बनाए हैं उनको जो है आगे बढ़ाओ, उनमें दान दे, उनमें सेवा करो। शेराम जी आए हैं। चलो जी माला डालो ज्ञान प्रकाश जी। आप मुझे ये था नुको भाई ये सेवन में का मैं ही करवाऊंगा इनका स्वागत। देखो ये शेराम जी है और इनकी ये धर्म पत्नी शकुंतला देवी। गुरु महाराज का आशीर्वाद उनके चरणों में है कि इनका जीवन, इनका स्वास्थ्य, इनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे और गुरु महाराज का आशीर्वाद सदा बना रहे इन पे। सतनाम सत साहेब। तो एक वाणी के माध्यम से आप लोगों को वाणी गुरु प्रेमियों, बात ऐसी है, देखो प्रसाद बिना कोई ना जावे। जैसे जैसे 5 से 4 वो बजेंगे ना, तो ये आदमी सोचता है भाई ये तुम्हारी मेहनत है जो वो मूंग की दाल का हलवा आप लोगों ने बनवा रखा है। और ये गुरु समनदास जी ने शुरू किया था। यहाँ ये जो जन्मदिन मन रहा है ना स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज का, ये गुरु समनदास जी महाराज ने शुरू किया था यहाँ बैठ करके कि ये जन्मदिन मनाना है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हर जगह और आश्रमों में भी अब स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज का जन्मदिन महात्मा संत मनाने लगे। मनाना चाहिए, संगत को भी मनाना चाहिए, क्योंकि वे हमारे दाद गुरु हैं। तो किस तरीके से बताया? नमो नमो गुरुदेव जी।
एक आश्रम गुरु महाराज का किठोर, जो सांडापुर किठोर है कस्बा, वहां भी जो है रणजीत जी आए हुए हैं। वे निर्माण दिन बढ़िया भव्य वहां गुरुद्वारा गुरु समनदास जी ने वहां नींव रखी थी और उनके सानिध्य में उनके आशीर्वाद से बहुत भव्य गुरुद्वारा वहां बन रहा है। और आप लोगों को जब भव्य सत्संग होगा का आप लोगों को वो सूचना दी जाएगी और आप लोग वहां सब जाकर के उस भव्य गुरुद्वारे को दर्शन कर सकते हैं और देख सकते हैं। रणजीत जी तो किस तरीके से वाणी में बताया है। नमो नमो गुरुदेव जी, नमो नमो गुरुदेव जी, मैं धरूं चरण में शीश, हर पल खबरा ले लियो सतगुरु समन दास जगदीश। तो देखिए गुरु महाराज का निवास कहाँ रहता है और ये निर्गुण वाणी है किस तरीके से बताया है। जो सुनेगा उसकी इंद्रिया और शरीर और मन पवित्र हो जाएगा। कैसे? गगनी नादरनी मैं क्या बोलूं जीवा, गगनी नादरनी मैं क्या बोलूं जीवा, तो गगनी नादरनी मैं क्या बोलूं जीवा, तो क्या बोलूं जी मैं, तो क्या बोलूं जी मैं, तो गगनी नादरनी मैं क्या बोलूं जीवा, तो गगनी नादरनी क्या बोलूं जीवा, तो क्या बोलूं जी मैं, तो क्या बोलूं जी मैं, तो गगनी नादरनी मैं क्या बोलूं जी मैं, तो गगनी नादरनी मैं क्या बोलूं जी मैं, तो गगनी नादरनी वहाँ पवना ना पानी, सतगुरु बोले रे सतगुरु बोले वो अमृत वाणी, क्या बोलूं जी मैं, तो गगनी नादरनी मैं क्या बोलूं जी, तो गगनी नादरनी मैं क्या बोलूं जीवा, तो क्या बोलूं जी मैं, तो क्या बोलूं जी मैं, तो गगनी नादरनी मैं क्या बोलूं जीवा, तो गगनी नादरनी मैं क्या बोलूं जीवा, तो
रहा जैसे जलन वो तारा, है सत माही, है सब माही वो सबसे रे न्यारा। मैं क्या बोलूं जी मैं तो गगनी ना धरणी मैं, क्या बोलूं ओ गगनी ना धरनी में, क्या बोलूं जीवा तो, क्या बोलूं जीवा तो, क्या बोलूं जीवा तो गगनी ना धरणी में, क्या बोलूं जी गगनी ना धरणी में, क्या बोलूं जीवा तो। ये जो आवागमन है गगनी और धरनी का ही है, और जिसकी गुरु ने मेघ दी वो आवागमन से वो बाहर है। करो वही एक रास्ता वहाँ जाने का है, किस तरीके से बताया। बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की। मोले ना फूल वहाँ तो बीज ना बेला रे, मोले ना फूल वहाँ तो बीज ना बेला, सोहंग साबत नाई, सोहंग साबत नाई, गुरु ना चेला। क्या बोलूं जी मैं तो गगनी ना धरणी में, क्या बोलूं जीवा तो गगनी ना धरणी में, क्या बोलूं जीवा तो, क्या बोलूं जी मैं तो, क्या बोलूं जी मैं तो गगनी ना धरणी में, क्या बोलूं जीवा तो गगनी ना धरणी में, क्या बोलूं जीवा तो। जब सुमरण करते हैं, जब सुमरण करते हैं तो वहां शब्द है, चेला देह का नाम है, विकारों का नाम है। जब हमारे विकार समाप्त हो जाते हैं तो हंस हो जाता है, चेतन हो जाता है, और शब्द रूपी हो जाता है, शब्द में मिल जाता है। इसीलिए बताया है कि वहां शब्द है और आप शब्द का ही आनंद ले रहे हैं। इसीलिए बताया क्या, ओ गगनी ना धरनी में, क्या बोलूं जीवा तो गगनी ना धरणी में, क्या बोलूं जीवा तो, क्या बोलूं जी मैं तो, क्या बोलूं जी मैं तो गगनी ना धरणी में, क्या बोलूं जी मैं तो गगनी ना धरणी में, क्या बोलूं जीवा तो। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय। आनंद लेते रहो, गुरु महाराज की वाणी सुनते रहो। वहाँ का करो विचारा, कह रविदास वहाँ का गहरा विचारा, सुख हाँ कह रविदास वहाँ का करो विचारा रे, कह रविदास वहाँ का करो विचारा, सुख समय रूप से भी, सुख सामे रूप से भी सत्य है अपार
बोलू जीवा गगनी नादारणी मैं क्या बोलू जीवा तो गगनी नादारणी मैं क्या बोलू जीवा तो क्या बोलू जी मैं तो क्या बोलू जी मैं तो गगनी नादारणी मैं क्या बोलू जीवा गगनी नादारणी मैं क्या बोलू जीवा तो गगनी नादारणी मैं क्या बोलू जीवा तो गगनी नादारणी मैं क्या बोलू जीवा तो गगनी नादारणी मैं क्या बोलू जीवा। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय, जगत गुरु रविदास महाराज की जय।